बीइंग ए पोकेमॉन फैन, हम सब ने बचपन से ही आज की जर्नी को फॉलो किया है। कैसे वो एक इनएक्सपीरियंस ट्रेनर जो कि इवन अपने स्टार्टर को लेने के लिए लेट हो गया था, वहां से वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर लियोन को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बना। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल कैसे हुआ? मिस्टी और ब्रॉक जो कि शुरुआत में बस आज के ट्रैवल कंपेनियंस लगते थे, उनका आज की जर्नी एंड ग्रोथ में एक्चुअल रोल क्या था? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मे बी तुमने कभी नोटिस नहीं की होगी या फिर इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा while watching this to as a kid। पोकेमॉन एनिमे की शुरुआत ऐश और पिकाचू के सफर के साथ होती है एंड मिस्टी एंड ब्रॉक उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐश के साथ देने के लिए ही एनिमे सीरीज में नहीं थे। मिस्टी और ब्रॉक पोकेमॉन एनिमे की शुरुआत से ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं एंड उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था ऐश के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। ऐश सीरीज के शुरू में वो कैरेक्टर नहीं था जो वो आगे चलकर बना। लाइक यू ऑल नो, शुरू में ऐश काफ़ी क्लूलेस था, उसे बेसिक चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती थी और उसमें एम्पैथी की भी कमी थी। वो काफ़ी जल्दी गुस्सा होता था एंड इवन लोगों पर हाथ उठाने तक की कोशिश कर रहा था एंड यूजुअली ग्रजेस और राइवलरीज में फंस जाता था। बेसिकली ऐश वो बच्चा था जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था एंड मिस्टी और ब्रॉक के बिना ऐश कभी भी वो मैच्योर और काम ट्रेनर नहीं बन पाता जो फैंस को पोकेमॉन के फ्यूचर सीरीजेस में दिखा। मिस्टी और ब्रॉक ने ऐश को उसकी गलतियाँ समझाने में हेल्प करी। ब्रॉक ऐश से काफ़ी बड़ा है एंड मिस्टी थोड़ी ज़्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस है ऐश के कंपैरिजन में। स्टार्टिंग में ऐश काफ़ी शेल्टर था एंड उसको इतना आइडिया नहीं था कि पहले टाउन के बाहर की लाइफ कैसी होती है, जबकि ऐश का सपना पोकेमॉन मास्टर बनने का है। उसको उसकी समझ ही नहीं थी कि इसका क्या मतलब है और एक्चुअली में एक पोकेमॉन मास्टर बनते कैसे है। ऐश को मिस्टी और ब्रॉक की हमेशा ज़रूरत रहती थी, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो या फिर एक सेफ कैंपिंग की जगह ढूंढने के लिए हो। ऐश की इमोशनल मैच्योरिटी की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर तुम्हें याद हो, पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ही ऐश पिकाचू के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है और उसको लिटरली रस्सी से खींच रहा है एंड इवन जब उसने मिस्टी की बाइक डिस्ट्रॉय करी थी, स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और वो मिस्टी के रिएक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। भाई, ही वॉज लिटरली अ अनोइंग किड। एंड इफ़ यू रिमेंबर इन द एपिसोड वाटर फ्लावर्स ऑफ सेरुलियन सिटी, ऐश और मिस्टी सेरुलियन जिम में बैटल करते हैं एंड ऐश बटरफ्री से मिस्टी के स्टारियो को पैरालाइज करवाता है, तो मिस्टी स्टारियो के लिए काफ़ी कंसर्न हो जाती है एंड ऐश बुरा फील करने की जगह लिटरली उसके कंसर्न का मजाक उड़ाता है एंड ऐश के उस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में मिस्टी कहती है कि वो दूसरों के फीलिंग्स को समझती है एंड ऐश का रिप्लाई होता है जैसे मैं नहीं समझता। बट इन रियलिटी ऐश इतना मैच्योर था ही नहीं कि वो दूसरे के फीलिंग्स को समझे। लेकिन मिस्टी और ब्रॉक के साथ रहने के बाद ऐश धीरे धीरे अपने मिस्टेक्स से सीखने लगता है एंड मिस्टी और ब्रॉक सिर्फ ऐश की गलतियाँ ही पॉइंट आउट नहीं करते बल्कि उसे ज़रूरी लाइफ लेसन्स भी सिखाते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है बाय बाय बटरफ्री एपिसोड का, जहाँ मिस्टी और ब्रॉक उसे समझाते हैं कि बटरफ्री को छोड़ना ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ जी सके। एंड ये पहली बार था जब ऐश इमोशनली मैच्योर बनकर बटरफ्री को रिलीज करता है एंड इफ उस टाइम वो अकेला रहता देन प्रोबेबली वो कभी भी इतना टफ डिसीजन नहीं ले पाता। एंड इवन जब ऐश अपने विक्ट्रीज के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहा था, मिस्टी और ब्रॉक उसे उसकी औकात दिखाते आई मीन रियल पोजीशन बताते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्ट्री एट द लाइट हाउस एपिसोड में जब ऐश अपने विक्ट्रीज को ब्रैक कर रहा होता है, तो मिस्टी और ब्रॉक उसे रिमाइंड करवाते हैं कि ऐश के जिम बैटल्स एक्चुअली उसने खुद नहीं जीते एंड उन्होंने अपने जिम बैचेस उसे खुद दिए थे और उसने जो भी पोकेमॉन्स पकड़े थे उनमें से ज़्यादातर पोकेमॉन्स उसकी स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि वो खुद ब खुद उसकी टीम में आए थे। दैट वाज एक्चुअली सम इमोशनल डैमेज टू हिम, बट ये लेसन्स ऐश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल थे। मिस्टी एंड ब्रॉक ने काफ़ी बार ऐश को इमोशनली सपोर्ट भी करा है। प्राइमेकोस बनानास के एपिसोड में जब ऐश को लगा था कि बाकी पैराटाउन्स के ट्रेनर्स उससे आगे है, मिस्टी उसे समझाती है कि उसकी जर्नी यूनिक है एंड उसको अपनी जर्नी बाकी ट्रेनर्स से कंपेयर करके अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रॉक ने उसे एनकरेज करते हुए कहा था कि भले ही उसके पास कम पोकेमॉन्स है बट जितने भी है वो सारे काफ़ी हेल्दी और अच्छे हैं। ये दोनों ऐश के लिए एक फैमिली की तरह थे, टफ लव और सपोर्ट का एक परफेक्ट बैलेंस। ऐश काफ़ी ज़िद्दी है और उसे चीज़ें समझने में टाइम लगता है, लेकिन मिस्टी और ब्रॉक के लेसन्स ने उसके कैरेक्टर को सेव किया। पोकेमॉन रूबी एंड सफायर तक ऐश काफ़ी ग्रो कर चुका होता है एंड वो खुद एक मेंटर बन चुका था नए ट्रेनर्स जैसे मे के लिए। मिस्टी और ब्रॉक से जो उसने सीखा था वो लेसन्स वो आगे पास ऑन करता है। ये ग्रोथ का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक अच्छी मेंटरशिप एक इंसान के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मिस्टी और ब्रॉक का सबसे बड़ा रोल ये था कि उन्होंने ऐश को मैच्योरिटी और एम्पैथी सिखाई। आज जो शुरू में इम्पल्सिव और कॉम्पिटिटिव था, मिस्टी और ब्रॉक के लेसन्स की वजह से एक काम और एक्सपीरियंस ट्रेनर बन गया। उन्होंने ऐश को एक अच्छा ट्रेनर बनने और अपने पोकेमॉन्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में मदद की।
एश जो स्टार्टिंग में मिस्टी का अपने पोकेमॉन्स का हर्ट होने पर कंसर्न दिखाने पर मॉक किया करता था, आगे चलकर एश उन पोकेमॉन्स के लिए स्टैंड लेने लगा जिनको गलत तरीके से ट्रीट करा जा रहा था। इवन उसने कई बार पोकेमॉन्स के लिए अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर दिया। जब एश मिस्टी से अपने वेस्ट पार्ट करता है तब तक वो काफ़ी ग्रो हो चुका था, बोथ एज ए ट्रेनर एंड ए पर्सन। अब वो लोगों से लड़ने की कोशिश नहीं करता। ही बिकेम वेरी काम एंड कंपोज एंड ही इज़ नो लॉन्गर इनसिक्योर अबाउट हिज प्रोग्रेस। एश के ग्रोथ एंड वर्ल्ड चैंपियन बनने के पीछे मिस्टी और ब्रॉक का बहुत क्रूशियल रोल रहा है एंड ये कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड उनका रोल एक रिमाइंडर है कि हमारी लाइफ में सही गाइडेंस और सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई एम ट्राइंग कि मैं तुम लोगों को और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बट मेरे से जितना हो पा रहा है एट दिस वेरी मोमेंट मैं उतना कर रहा हूँ एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ़ नहीं करा है एंड मुझे बताओ यार वीडियो कैसी लगी, लाइक आई रियली वांट टू नो एंड या आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।